पानी की व्यवस्था भी की जा सकती है। जब लाखों करोड़ों खर्च करके हम अपने वो महल बनाते हैं जो नरक के द्वार खोलते हैं, तो वो कुआं भी बनाया जा सकता है, अथवा वो चौड़ा बोर भी बनाया जा सकता है जहाँ पर अहिंसक जीवनी पद्धति के माध्यम से पानी अहिंसक तैयार किया जा सकता है। और वहाँ पर तो करोड़ों नहीं, मात्र कुछ लाखों के खर्चों से काम बन सकता है। लेकिन एक कुएं के पानी क्या रट तुम्हारे पंचम गुण स्थान पे पानी फेर रही, तो सब कुछ कर रहे, पूजन करते, अभिषेक करते, स्वाध्याय करते, जीवन सादगी से जीते, लेकिन एकमात्र कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, अथवा बारिश के पानी की। अब तो बारिश बहुत होने वाली है, ये जुलाई का ही महीना है जिसमें आपकी बारिश परीक्षा लेगी। अगस्त में तो इतनी होगी तुम संभाल नहीं पाओगे, और 2 दिन की बारिश में इतना पानी तुम कलेक्ट कर सकते हो कि पूरे साल भर तक तुम्हारे अनुव्रतों के पालन करने के लिए पानी की व्यवस्था पूरे परिवार के लिए हो सकती है। अब जब ऐसा पानी आने वाला हो तो अपने पंचम गुणस्थान पे पानी मत फेरना अपनी लापरवाही के कारण। सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा गुणस्थान चौथा ही बना सकता है अधिकतम, वो भी बना तो पता नहीं चौथा भी है कि नहीं। लेकिन जिसका व्रतों के प्रति बहुमान होता है, अनुव्रतों के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति बहुमान होता है, ये बहुमान व्रतों के प्रति नहीं, ये भगवान के प्रति होता है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए हित का रास्ता बताया है। तो रास्ते के प्रति बहुमान मतलब है जिनने बताया है उनके प्रति बहुमान, और इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। यदि तुम्हारे जीवन में व्रतों को स्वीकार करने का मानस बन गया है, तब समझना अभिनंदन नाथ तुम्हारे हृदय में वाकई में विराजमान है, पूज्य गुरुदेव तुम्हारे हृदय में आज भी विराजमान है, और नहीं बन रहा है तो समझ लेना। सिर्फ मात्र फ्लैक्स में तो लिखते हैं गुरुदेव आपके लिए दुनिया कुर्बान है, आपके लिए प्राणों का न्यौछावर करना आसान है, लेकिन जब रिफ्लेक्स होने की बात आती है तो लगता है अरे छोटा सा धन भी, छोटी सी बुराई भी ये कुर्बान नहीं कर पा रहे, ये प्राण और दुनिया कुर्बान कैसे करेंगे। सोचो उन्होंने ये विश्वास नहीं किया होता कि यहाँ के परिवार में, गुरुदेव यहाँ तक कहते थे कि यदि एक बार इनको यदि कुएं के पानी की छूट दे दी जाए तो पूरा बुंदेलखंड व्रती बन जाए, पूरा बुंदेलखंड व्रती बन सकता, प्रतिमाधारी बन सकता, एकमात्र इनको यदि कुएं के पानी की छूट दे दी जाए। ठीक है, तुम्हारे घर में कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, तुम प्रतिमाधारी नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं। प्रतिमा तो 12 व्रतों के पालन करने के बाद होती, 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत को मिला के शील व्रत हो जाते हैं। ऐसे 7 व्रतों का तुम पालन करने में अभी थोड़े असमर्थ हो तो 5 अनुव्रत तो रूप ले सकते हो। उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करो कि हम बारिश का पानी, कुएं का पानी की व्यवस्था कर पाएं, और नहीं है तो कम से कम इसकी भूमिका के रूप में, अभ्यास रूप में भी हमने स्वीकार कर लिए। गुरुदेव के साक्षात आशीर्वाद में जो पहला हम दीक्षा दिवस मनाएंगे उनका, क्योंकि अभी तक तो मनाते थे जब वो दूर होते थे और हम ललितपुर में होते थे, आज वो ललितपुर के ऊपर होंगे और हम ललितपुर में रहकर के उनका दीक्षा दिवस मनाएंगे। तो ऐसा मनाएं कि अनुव्रत की भूमिका बनाएं। हाँ, एक बार हम लोग गए थे, अच्छा याद आ गया। हम लोग का नियम था, हम लोग जब, चूंकि पूज्य वीर सागर जी महाराज के साथ दीक्षित जो हम लोग ब्रह्मचारी थे, दक्षिण की यात्रा पर गए और संकल्प था, गुरुदेव ने कई बार हम लोग को कहा ऐसे जनालय जहां पर बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता हो पूजन और अभिषेक के लिए, ऐसे जनालयों का ना समर्थन करना, ना कभी उन पर जाकर के कोई मेहरबानी करना। ये गुरुदेव के शब्द हैं। अब यहाँ होता कि नहीं होता, यहाँ तो नहीं होता हुआ, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिला। तो अब दक्षिण जा रहे थे, सुन रखा था वहां तो कहीं कहीं कुएं ही नहीं है और कहीं कहीं पर तो बोरिंग तक नहीं है। तो कैसे करते हैं भगवान जाने, बोलो नहीं, पूछो नहीं। अब हम लोग को जाना दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने जाना है, तीर्थ वंदना करने जाना है, और पूजन तो कम से कम करेंगे, भले अभिषेक मिले चाहे ना मिले, भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, क्योंकि जब वहां पानी नहीं है तो क्या, तो फिर पूजन का खाली हाथ करेंगे। अरे दीक्षा के पहले सब तीर्थों की वंदना करने जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे तो कहीं खाली हाथ ना हाथ लग जाए, इसलिए पहले कुछ भर कर ले जाएं। भर के क्या ले जाएं, पानी बिना धुली दर्द करेंगे नहीं, और धोने की व्यवस्था वहां है नहीं, तो बस दिमाग में यदि चाय हो तो राय अवश्य मिल जाती है। जैसे आप लोग संक्रांति के पहले चावल धो के सुखाते कि नहीं सुखाते, काय के लिए, लड्डू बनाने के लिए। तुम तो वो लड्डू बनाते हो खुद को खाने के लिए, लेकिन ऐसी द्रव्य सुखाई तेज धूप में
और रंगीन भी कर ली, और जो भी उस नारियल वगैरह की जो बनते ना गरी वगैरह, उन सबको भी कलर्ड कर लिया और पूरा सुखा के रख लिया, पैक कर लिया। जहाँ गए कपड़े तो शुद्ध होते ही थे, जाके सीधे चाहे दोपहर में पहुंचे चाहे सुबह पहुंचे, अपनी द्रव्य सामग्री निकाली, ना पानी की चिंता ना माली की चिंता, द्रव्य अच्छे से भर भर के ले जाते और अच्छी पूजन करते। उस तीर्थ यात्रा का जो निर्दोष द्रव्य सामग्री से पूजन करने का फल ऐसा हुआ कि कई वर्षों से कई ब्रह्मचारी तैयार हो रहे थे, पता नहीं गुरुदेव दीक्षा कब देंगे कब देंगे कब देंगे। और उसी साल यात्रा की और उसी साल 25 भाइयों की मुनि दीक्षा हो गई। तो जब ऐसी निर्दोष द्रव्य सामग्री का परिणाम इतना तक निकल सकता है कि कोई चिर प्रतीक्षित दीक्षा को भी प्राप्त हो सकता है, फिर तो कल गुरुदेव को दीक्षा प्राप्त हुई थी। इतने बड़े ध्वज दंड पर इतनी विशाल ध्वजा फहराएगी एक गुरुदेव के विशाल हृदय की, और इतने बड़े विशाल संघ की परिचायक होगी कि गुरुदेव ने जब बुंदेलखंड को प्रवेश द्वार बनाया था अपनी तपस्या को करने के लिए, उस प्रवेश द्वार पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश आया था, और उत्तर प्रदेश के मुख्य आकर्षण के केंद्र ललितपुर में सबसे बड़ी ध्वजा ये सूचित कर रही है कि यहाँ के भक्त गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। और ऐसी ध्वजा दिग दिगंत तक जिन शासन की महिमा को फहराती चली जाए, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। पंचमी पूर्णा तिथि मानी जाती है, और हम सबकी हर भावनाओं को और हर संकल्प को पूर्ण करने वाले पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दीक्षा दिवस अपने आप में हर व्यक्ति के संसार को समाप्त करने के लिए पूर्ण मनोरथ हैं। उनको याद करके भी यदि हम जो जो व्रत लेना हो, कुछ नया कल करना है, संकल्प छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे संकल्प एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों घुटनों चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। अपने जीवन में संकल्प लेना है ताकि दुनिया जान पाए बुंदेलखंड यूं ही गुरुदेव की तपस्थली नहीं बना, यहाँ के रग रग में गुरुदेव के पग पग निवास करते हैं, और यहाँ पर उनके पग पग जहाँ निवास किए हैं वहाँ पर व्रतों का निवास भी अपने आप होने लग जाता है। तो अनुव्रतों का स्वरूप भी आपने बहुत संक्षिप्त में समझ लिया, इसकी भूमिका भी बन सकती है। इतना कठिन नहीं है, मात्र उस गलती का त्याग करना है जो आपको अपनी नजरों में गिराती है, मतलब अकेले में आप जो कर पाते हैं, इस गलती का भी त्याग कर दिया तो 5 अनुव्रतों की भूमिका बन पाएगी। और यदि पानी की व्यवस्था और कर ली, थोड़े से और संकल्प और बढ़ा लिए, तो आप पंचम गुणस्थान के अधिकारी प्रतिमाधारी भी बन सकते हैं। ऐसी शुरुआत भी भूमिका के रूप में की जा सकती है। बस लहर की बात है, जब एक लहर उठती है, पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज 2 मिनट का समय देते हैं, 24 तैयार हो जाती। 2 मिनट का समय बताओ कितने लोगों को 24 में अपनी प्रतिमा विराजमान करना है। 2 मिनट ज्यादा पड़ जाते हैं, 1 मिनट में ही नाम आ जाते हैं। होता कि नहीं होता? ऐसे दानवीरों का ये क्षेत्र है ललितपुर, यहाँ पर आपने धन का दान भी किया है। अब हम बात कर रहे थे बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुवा, इन सबको तो पर मानते हो, लेकिन पर मानते वक्त किस पर को सबसे आसान है छोड़ना? कौन से पर को सबसे आसान है छोड़ना? बपू यानी शरीर छोड़ सकते हो क्या? महाराज समय के पहले छोड़ देंगे तो हिंसा मानी जाएगी, आत्महत्या मानी जाएगी। इसको छोड़ नहीं सकते। घर को छोड़ सकते क्या? महाराज आचार्य जी ने यदि पहले रास्ता बता दिया होता, क्या पहले तो यही कहते रहे हम तो सिर्फ बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा देते हैं, लेकिन गुरुदेव अंत में वो कृपा भी कर गए कि गृहस्थों पर भी दीक्षा के संस्कार दे गए। पहले क्षुल्लक बनाए और अंत में तो एक गृहस्थ को उत्कृष्ट सागर मुनि महाराज के रूप में भी दीक्षा दे गए। इसलिए अब कोई शिकायत नहीं कर सकता कि आचार्य जी का शिष्य मात्र बाल ब्रह्मचारी होते हैं। गृहस्थों पर भी उपकार किया। उसके बाद जो यदि ये ओट अभी तक लेते रहे, क्या करें आचार्य जी तो दीक्षा देते नहीं इसलिए हम दीक्षा लेते नहीं। अब बहाना बना नहीं सकते, अब तो तुम दीक्षा ले भी सकते हो, और यदि ढंग से बन गए तो कुछ दिनों बाद दीक्षा देने लायक भी बन सकते हो, लेकिन पहले दीक्षा लेने लायक तो बन जाओ। ऐसा भी यहाँ पर गुरुदेव ने अनुभव प्रयोग किया है। तो बपुर गृहम, घर तो तुम छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हो यदि अनुकूलता बन जाए, लेकिन आसान नहीं है छोड़ना गृहस्थ जीवन में रह करके। हाँ, इस जीवन में आ जाओ तो फिर तो बड़ा था हमें। हर दिन नए नए घर में जाकर के भी एक भी घर को नहीं अपना पाए, उन्हीं का नाम मुनिराज होता है। तुम तो अपने एक ही घर में रहते हो,
तो भी नहीं छोड़ पा रहे। यहाँ रोज नए नए घर मिलते कि नहीं बताओ? कितने घरों के मालिक हैं महाराज? हर घर के मालिक हैं। हर घर में जाओ, हे स्वामी हे स्वामी। स्वामी कौन होता है? मालिक नहीं होता क्या? हर घर के मालिक हो करके भी किसी घर पर मिल्कियत नहीं। ऐसी वो दिलों में मिल्कियत करने वाले पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। बपुर ग्रहम धन को भी छोड़ते हैं। दारा, जीवन साथी को छोड़ सकते क्या बताओ? तुम भी हो, तुम भी नहीं छोड़ सकते महाराज। 7 फेरे लिए थे, आजीवन कारावास है। हाँ, वो आजीवन कारावास तो 14 साल में छूट जाता है, लेकिन यहाँ पता नहीं कब तक जिएंगे, कब तक ढोना पड़ेगा। लेकिन नहीं, एक दूसरे के पूरक बनते हुए, एक दूसरे को व्रतों में संकल्पों में यदि सहयोग करते हो तो भी अपने जीवन में तुम अनुव्रती बन सकते हो। और इसके माध्यम से आपके लिए इसको पहचानना आसान हो जाएगा कि पर क्या है और स्वयं क्या है। दारा को छोड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम दारापन का जो एहसास है उसको तो तुम्हारे जीवन में कम किया जा सकता है। दारा, पुत्रों को छोड़ सकते क्या महाराज? उन्हीं के लिए तो घर में बैठे अभी तक। ये बात अलग है कि वो तुम्हें छोड़ के बैठ गए पूना, मुंबई, बेंगलोर में, लंदन, शिकागो में, तुम उनके लिए बैठे। काय के लिए बैठे महाराज? ब्याह हो जाए, खुद को कर लो तो घर में छोड़ के चले गए भी, अब उनके करने की सोच रहे हैं। वृद्धाश्रम में जब तक ना पटक दें तब तक तुम घर में बैठे रहोगे क्या? अरे वृद्धाश्रम में जाओ, इससे अच्छा तो किसी व्रती आश्रम में पहुंच जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और बच्चों को भी एक मार्ग मिल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई आश्रम में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। वैसे ही तुम सबके घर तो वृद्धाश्रम बन चुके, क्योंकि सब घर की युवा तो पूना, मुंबई और बेंगलोर पहुंच चुके। अब वृद्धाश्रम की आवश्यकता है ही नहीं, हर घर में वृद्ध है। खांसते खांसते, लाठी टेकते टेकते रखवाली कर रहे हैं। घर का राग्रह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। गाते कि नहीं गाते महाराज? गाते। अब तो गाते का वो ही भाते रहते कि रखवारे बन गए, छोड़ के चले गए। जब वो छोड़ के चले गए, उनको तो धर्म का आता पता नहीं था। जब वो भी तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुमने तो फिर धर्म का पता बहुत पूछ लिया है, तुम कब छोड़ोगे? और छोड़ पूरा नहीं पा रहे तो शुरुआत तो कल कर सकते हो, छोटी शुरुआत कर सकते हो। फिर बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्र। अब पुत्र हैं तो हम कब तक उनके पीछे पड़ते रहेंगे जब तक उनके मित्र ना हो उनकी सुरक्षा के लिए? मित्रों को भी नहीं छोड़ पाते। शत्रु तो जब बनाए खुद नहीं अपने आप बन गए तो छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन 7 में से 6 को छोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन एक बीच का हमने छोड़ दिया जिसका नाम धन था। बपुर ग्रहम धनम, धन को छोड़ना आसान भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए खून पसीने से कमाते हो, और आसान इसलिए क्योंकि इसको छोड़ते वक्त शिकायत नहीं करता। बाकी किसी को छोड़ोगे शिकायत करेगा। शरीर को खिलाया पिलाया छोड़ोगे, हिंसा मानी जाएगी, आत्महत्या मानी जाएगी। वो कहेगा काय के लिए खिलाया था फिर जब त्याग करना था तो। पत्नी को छोड़ोगे, नहीं छोड़ सकते। घर को नहीं छोड़ सकते। ये सारे 7 पर हैं, लेकिन सब में तुम तत्पर हो। लेकिन इनमें से एक धन है जिसमें तत्पर होकर के भी इसको छोड़ना आसान है, क्योंकि तुम तो उसमें तत्पर हो, धन तुम में तत्पर नहीं है। वो कभी नहीं कहता कि तुम भले ही कहते हो कि तुम उसके स्वामी हो, धन ने कभी कहा कि तुम मेरे स्वामी हो? नहीं कहा। जो नहीं कहता एक तरफा तुम्हारा है क्या? एक तरफा तुम्हारा उसके प्रति आत्मीयता है, दोनों तरफ का नहीं है। तो जो एक तरफा है उसको छोड़ना आसान है, और जहां दोनों तरफ का उसको छोड़ना थोड़ा कठिन है। जिसको पर मानते रहे उसी में तत्पर होते रहे, हो सकता है पर की त्याग की शुरुआत हो जाए। और जैसे ही तुमने धन छोड़ा, बाकी 6 की परीक्षा तुरंत होने लग जाती। जैसे ही धन छोड़ा, शरीर कहता कल तक तो खूब खिलाते थे अच्छे, आज कम कर लिया, अब हम भी अपना रंग दिखाएंगे। पत्नी कहती बताया तो था अरबपति हो, घर जाके पहुंचे तो क्या मिला? तिजोरी में लाख भी नहीं है। अरबपति की बात करते तो पूछो उनसे, तुमने मुझसे शादी की थी कि धन से की थी? नहीं की थी तो तुमसे थी, लेकिन धन को देख के की थी। तो जैसे ही धन त्याग किया, उनका रूप भी दिखने में आ गया।
पुत्र भी कहता है हाँ 4 भाई थे हम लोग, तुमने उनको बांट दिया, हमें नहीं दिया, अब हमारे आज से पता नहीं। मतलब धन के कारण जिनकी सबकी आत्मीयता तुम्हारे प्रति बनी हुई थी, जैसे ही वो धन को छोड़ा, जो पर थे जिनमें तुम कल तक तत्पर थे, आज वाकई में पर नजर आने लग जाए। बपू गृहम धनम दारा पुत्र मित्र, मित्र भी इसलिए सगे संबंधी बनते हैं। हाँ एक कोई आ जाए बड़ा आदमी, महाराज इन जैसा बिल्कुल गौ बिल्कुल दूसरा कोई नहीं, ऐसे परोपकारी हैं, ऐसे अपने आप में समाज सेवी हैं, जिनके बोलने पर कल तक पाबंदी थी, आज उनकी शोक सभा में बोलते हैं, बहुत मृदुभाषी थे। होता कि नहीं होता? कल तक जिनके बोलने पर पाबंदी थी, आज उनकी शोक सभा में बोला जा रहा है हमारी सासू माँ बहुत मृदुभाषी थी। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? कल तक तो बोल जाएं तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते ना, नाश के मिटे, हम तो बोल भी नहीं सकते। ऐसी सहायक क्रियाएं लगा के उनकी आराधना करते थे, और आज बोल रहे उन जैसी मृदुभाषी कोई नहीं थी। क्यों? हमेशा मौन रहती थी। तो ऐसे ही उन मित्रों को नहीं छोड़ सकते, शत्रुओं को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जैसी धन को छोड़ा बाकी सब पर हैं, ये एहसास होने लग जाता है। इसलिए तुम साथ को एक साथ नहीं छोड़ पाते। शुरुआत धन से करते हो, जो धन का त्याग है वो दान धर्म बन जाता है, और जो धर्म जिसके जीवन में उद्घाटित हो जाता है वो धार्मिक बन जाता है। इतना वैज्ञानिक और सरल मार्ग पूर्वाचारों ने हम सबको दिया है, हम अपना नहीं पाए तो ठीक ऐसा ही होगा जैसा कल कहा था कि जब नौकर के उपहार को भी हम ठुकराते नहीं हैं, बराबरी वाले के उपहार को भी ठुकराते नहीं हैं, बड़ा उपहार दे जाए तो मन में बात भी नहीं आती कि इसके उपहार को ठुकरा दें, लेकिन तीर्थंकरों के उपहार को ठुकराने की यदि मंशा हो गई, क्योंकि उनका उपहार क्या है? तुम्हारे लिए सावक धर्म के रूप में है और हम लोगों के लिए श्रवण धर्म के रूप में है। यूं तो श्रवण धर्म का उपदेश तुम्हें भी दिया था लेकिन तुम स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन सावक धर्म का उपदेश तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है और उसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो जब तीर्थंकरों के उपहार को भी ठुकराने का दुस्साहस तुम्हारे अंदर हो गया है तो फिर एक संकल्प और कर लेना, आज के बाद हमारे घर में कोई भी कोई गिफ्ट लेकर के आए उसको भी उसी बेरहमी से ठुकरा देंगे जिस बेरहमी से आज तक हम तीर्थंकरों के उपहार को ठुकराते आए, और नहीं तो कल उस उपहार को स्वीकार करने की भूमिका बन जाए। बने इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की।